नमस्कार। मैं आयुर्वेद विज्ञान का विद्यार्थी वैद्य हरिशरण आज एक अन्य विषय को लेकर आपके मध्य उपस्थित हूँ। कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का ही को हो। अब प्रश्न यह है कि यहाँ दुख और सुख ये दो शब्द से क्या आशय है। सामान्यतः हम दुख को समझते हैं कोई दुर्घटना हो गई या कोई अन्य किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न हो गई और उस समय हम भगवान के नाम का स्मरण करें। तो यहाँ आध्यात्मिक अर्थ ये है कि यदि हम सुख की अवस्था में भगवान नाम स्मरण करेंगे तो हमें दुख की अवस्था प्राप्त ही नहीं होगी। किंतु क्योंकि मैं आयुर्वेद विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं इस दोहे की स्वास्थ्य से संबंधित व्याख्या आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये है कि वास्तव में सुख है क्या और दुख क्या है। तो अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। वह ज्ञान, वह अनुभव जो हमारे अनुकूल हो और वह सुख है, और जो हमारे प्रतिकूल हो वह दुख है। किंतु इससे भी बड़ा एक और परिभाषा आयुर्वेद में दी गई है, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में च। आरोग्य यानी स्वास्थ्य, यह सुख है, और विकार यानी रोगावस्था यह दुख है। अब इस दोहे के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मित्रों, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हमें अत्यंत प्रिय चीज यदि कोई है और हमारे आतुर अवस्था, रोग अवस्था में जब हम रोगग्रस्त हों और वह वस्तु हमें कोई ला करके दे, तो उस वस्तु के प्रति हमारा गहरा लगाव था, किंतु उस वेदना की स्थिति में, उस दर्द की स्थिति में, उस रोग की स्थिति में उस अत्यंत प्रिय वस्तु को हम लेना ही नहीं चाहते, और लेना ही नहीं, अभी तो देखना ही नहीं चाहते। और यदि कोई हमें आग्रह करे तो उसको हम डांट भी देते हैं। जैसे हमें यदि उल्टी हो रही हो और उस समय हमें कोई हमारी प्रिय खाद्य वस्तु ला करके दे कि लड्डू तुम्हें बहुत प्रिय है, तुम खा लो, तो हम जुदला के ये कह उठते हैं कि यार तेरे को लड्डू की पड़ी है और मेरी यहाँ जान निकल गई है, हटाओ इस लड्डू को यहाँ से। यानी सुख के जितने भाव हैं, जो प्रीतिकर भाव हैं सुख के, वह सुख के प्रीतिकर भाव तभी हमें अच्छे लगते हैं जब हम निरोग हों, स्वस्थ हों। रोग अवस्था में हमें कितनी ही प्रिय वस्तु हो, कितना ही हमारा सुखकर भाव हमें उपलब्ध करा दिया जावे, हम उससे सुख प्राप्त नहीं करते हैं, अपितु हमें उनकी इच्छा ही नहीं रहती। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आरोग्य अवस्था ही सर्वथा सुख की अवस्था है। जैसा कि सामान्य जन की भाषा में कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। पहला नहीं, एकांतिक और एकमात्र सुख है निरोगावस्था। आप रोग से रहित हों, स्वस्थ रहें, वही आपकी सुख की अवस्था है। उससे आप दुनिया के उस स्थिति में दुनिया के सभी सुखों का आप उपभोग कर सकते हैं। और विकारो दुख में च, रोग की अवस्था ही दुख है। तो यहाँ इस विवेचना से स्पष्ट होता है
कि स्वस्थ रहने के लिए जो नियम, जो आहार विहार शास्त्र ने हमें बतलाया है, यदि स्वस्थ अवस्था में उसका हम पालन करते रहें तो स्वास्थ्य रूपी सुख हमारे यहाँ से कभी प्रस्थान नहीं करेगा। यानी सुख यानी स्वास्थ्य की, सुख में सुमिरन करना, यानी स्वास्थ्य अवस्था में स्वस्थ रहने के आहार विहार, दिनचर्या, रात्रुचर्या, ऋतुचर्या आदि नियमों का पूर्णतः पालन यदि हम करेंगे, उनका स्मरण रखेंगे और स्मरण रख करके उनको अभ्यास में रखेंगे तो रोग रूपी दुख हमें प्राप्त नहीं होंगे। और जो दुख में सुमिरन करें, तो दुख में सुमिरन करेंगे तो क्या होगा? पथ्य का पालन करेंगे, औषधि लेंगे, आहार विहार का पालन करेंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि दुख में तो मजबूरी से हमें औषधि और पथ्य और आहार विहार का पालन करना पड़ता है, लेकिन यदि हम स्वेच्छा से स्वस्थ अवस्था में आहार विहार के नियमों का, ऋतुचर्या का, दिनचर्या का, इनका, और ये नियम भी कौन बताएंगे? आप का मतलब जो इस विषय के जानकार लोग होंगे, उन जानकार लोगों के, उन जानकार शास्त्रों के द्वारा जो नियम बतलाए गए हैं, उनका यदि हम स्वस्थ अवस्था यानी सुख की अवस्था में स्मरण करेंगे यानी उनका पालन करेंगे तो रोग रूपी दुख की अवस्था हमें प्राप्त कभी नहीं होगी। ये मेरा विवेचन आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और आपसे आग्रह है कि स्वास्थ्य रूपी जो अनमोल और एकमात्र सुख है, उस सुख को यदि हम बनाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन हम करते रहें और सदा सुख के सागर में अपने गोते लगाते रहें। धन्यवाद। जय भारत, जय धन्वंतरि।